अगर नेता बनो तो स्विच ऑफ नेता मत बनना, जो बीजेपी वाले बन के बैठ गए हैं। अभी फ़ोन कर दो ना बीजेपी वाले के, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। कह रहा हूँ कि देश का प्रधानमंत्री स्विच ऑफ प्रधानमंत्री है, देश का गृह मंत्री स्विच ऑफ गृह मंत्री है, देश का रक्षा मंत्री स्विच ऑफ मंत्री है। इसको बंद करो, ऐसे स्विच ऑफ नेताओं की सिम बंद करो और ऐसी सिम लाओ जो काम करे। ये मनमोहन सिंह जी को कोसा करते थे, रिमोट से चलते हो का? तो हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, मोदी जी आप जियो की डेटा से चलते हो? ये बात बताइए, जियो की डेटा से चलते हो? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। 24 के बाद में मैं चुनाव होने के बाद 2-4 महीने बाद शादी करूंगा, ये तो मैं लिख के दे दूं भाई। 24 के बाद मैं शादी करूंगा, रिजल्ट कुछ भी आए मुझे रिजल्ट से मतलब नहीं है। 24 के बाद मैं शादी करूंगा, ये आज से खुलासा किया था। 24 के बाद मेरे पापा सिलेंडर का काम करते हैं, हम डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है। हम उनकी तरह जुल फुजुल थोड़ी कर देते हैं कि बाप दादा के पास 50 बीघा खेत है, बाप दादा के पास ये है, फलाना है, कुछ नहीं है भाई। हम पहले बता देना चाहते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। आज हमारे साथ अनुराग ओझा जी मौजूद हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अनुराग ओझा जी हैं। आज हम खासा बातचीत इनसे करने वाले हैं इनके जीवनी परिचय के बारे में, कि दरअसल कैसे शुरुआत हुई, क्यों राजनीति में आना चाहते हैं, आना भी चाहते हैं कि नहीं भी आना चाहते हैं, तमाम तरीके की बातें हैं। सबसे पहले सवाल हम इनसे ये जानकारी लेंगे कि अनुराग ओझा इतना ज़्यादा वायरल कैसे हो गए, अनुराग ओझा बने कैसे, बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत अनुराग ओझा जी। आज तमाम लोग जानकारी लेना चाहते हैं आपके बारे में कि आखिर ये लड़का है कौन, जो बेबाकी से अपने बातों को रखता है, तमाम उन मुद्दों को उठाता है जो जनता उस पर सुनना चाहती है। अनुराग ओझा है कौन? सवाल। मैं अनुराग ओझा तो हूँ, ये आपको भी पता है, दर्शकों को भी पता है। मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या की यहाँ तरफगंज से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में हमारे तरफगंज एक जगह है जहाँ के विधायक भी बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, प्रधान भी बीजेपी के हैं, BDC भी बीजेपी के, सब कुछ बीजेपी है। हम भी पहले बीजेपी के अंधभक्त हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं। फिर उसके बाद में हमने वहीं पर अपना पहली से और 8वीं तक की शिक्षा उधर ही पाई। फिर 8वीं के बाद हम दिल्ली में आ गए, 2017 में हम दिल्ली आए। इसके बाद में धीरे धीरे पढ़ना अपना शुरू हुआ, 12वीं तक यही से किया, BA भी कर रहा हूँ इधर से ही, और ITI साथ साथ कर रहा हूँ। फिर जब हमारे 12वीं हमने पास की अगस्त में, हम यहाँ पे CP आ गए। राजनीति की शुरुआत मेरी CP से ही हुई। राजनीति की शुरुआत आपकी कब हुई? CP कैसे? हाँ, ये अभी 2022 अगस्त में। 2022 अगस्त। हाँ, यहाँ पे भैया जी का शो चला करता था, तो हम 1 घंटा उसे देखते थे। घर से टाइम निकाल के आते थे 1 घंटा इनका शो देखने के लिए, तो इसमें हम खड़े हो जाते थे। तो आपको तो पता कि भैया जी सबको समय नहीं देते, जब काफ़ी दिन देख लो तो एक दिन हाथ उठाओ तो मौका मिलता था। तो एक दिन हमने हाथ उठा दिया, वो नुपुर शर्मा का भी मैटर उस समय चल रहा था। तो भैया जी ने मौका दिया बोलने का, कि दंगाइयों को समझाने का क्या तरीका है। तो हम तो मानस प्रेमी, हमने कहा बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। जब तक उन्हें हम भय नहीं दिखाएंगे तब तक यहाँ से आतंक खत्म होने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमारे राजनीतिक, जिन्हें हम गुरु मान सकते हैं, जिन्होंने हमें अंधभक्ति की तरफ ढकेला, पीछे उनका शो भैया जी का 7 बजे ख़त्म हुआ। आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, पूरी हमारी उन्होंने डिटेल ली। बहुत बढ़िया बोलते हो, कि 4-6 यूट्यूबर आ गए उनके तब तक। ये लड़का अयोध्या से आया है, ये करता है, बहुत बढ़िया बोलता है, फलाना है, धमाका है। एक होता नहीं कि भाई हमें पता नहीं था, तब हम फिर कहते हैं हमें पता नहीं था, हमने सोचा कि हाँ हो सकता है यार मीडिया पे बोलेंगे सही रहेगा, गांव वाले देखेंगे, मज़ा आएगा, हमें भी 4-6 लोग पहचान जाएंगे। अच्छा, राजनीति से आपका कभी लगाव रहा है कि नहीं रहा है? क्या फैमिली बैकग्राउंड में या फिर अपने फैमिली में जो है कोई ऐसा हो जो पॉलिटिशियन में जाना चाहता हो, या फिर पहले से मौजूद हो जिसको देखकर क्या पॉलिटिशियन में जाना चाहते हैं, या फिर इस तरीके बोलने? दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी का नहीं था, राजनीति में कोई नहीं था। मैं क्या करूँ, राजनीति से हमारे घर वाले इतना ही दूर रहते थे जितना आज के कुछ लोग जो सताए हुए हैं उतना दूर। भाई अंधभक्ति, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम जब समझदार हुए तो हमारे सामने सिर्फ बीजेपी थी, कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व नहीं था उस समय जब हम जवान हुए थे। और घर वाले तो भाई भी कांग्रेस के साथ थे और भी पार्टियों के साथ थे, सबका रहता है। इससे पहले 2014 से पहले जितने भी आज बीजेपी को सपोर्ट करने वाले सब कांग्रेस की साइड में रहते थे। फिर उसके बाद में जब हम यहाँ पे CP में आए, उन्होंने फिर बीजेपी के बारे में बता दिया, बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया, बीजेपी ने फलाना किया। तो हमने कहा हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि राम मंदिर भाई बना दिया था उन्होंने, राम मंदिर का जो दिखाया कि राम मंदिर बनाएंगे, तो हमें भी लगा कि हाँ ये हिंदुत्ववादी पार्टी है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया कि हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही।
उस पे आएंगे अनुराग ओझा जी, उस पे आएंगे, समय दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है, लोग बाग आपकी जब भी वीडियो देखते हैं तो कई सारे तमाम ऐसे सवाल है जो बार बार रिपीट करता है, और लोग यही जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या कभी आपको राजनीति में जाने का मौका मिला तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? नहीं, जाएंगे तो मैं गरीबों के लिए जाऊंगा, बेरोजगारों के लिए जाऊंगा, युवाओं के लिए जाऊंगा, सताई हुई महिलाओं के लिए जाऊंगा, जो नफरत फैला रहे हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए जाऊंगा। बाकी राजनीति करना मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। राजनीति करना मकसद नहीं है, मैं देश का बेटा बन के रहना चाहता हूँ, नेता बन के रहने की आदत नहीं है हमारी। तो जाएंगे या नहीं जाएंगे? कह नहीं सकते, वो तो बात का विचार है। लेकिन मैं अगर जाऊंगा भी तो उनका बेटा बन के ही रहूँगा। आज भी गरीबों की बात करता हूँ, कल भी गरीबों की बात करूँगा। अगर किसी भी पार्टी में मैं जाता हूँ तो भी गरीबों की ही बात करूँगा। कई लोगों के सवाल ये भी है कि अनुराग ओझा करते क्या हैं, पूरे दिन का क्या शेड्यूल रहता है, कैसे उठते हैं, क्या करते हैं, और इतना टाइम कैसे मिलता है कि हमेशा मीडिया में जो है चर्चित रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, इतना कैसे टाइम, क्या टाइम शेड्यूल क्या? नहीं, हम सवेरे तो अपना 8 बजे वही उठना है, 8 बजे तक। अभी जैसे छुट्टी हमारी चल रही तो हम 8 बजे उठते थे, नहीं तो 6 बजे अपना उठना होता है, आधे 1 घंटे का फिर फ्रेश होने में। उसके बाद में सुबह तैयार जिम वगैरह गए, फिर उधर से आए, अपना तैयार हुए, ITI के लिए निकल गए। ITI से आते हैं हम 5 बजे। फिर उसके बाद में अपना पढ़ना हुआ 1 घंटा, अगर समय मिल गया तो 1 आध घंटा मीडिया पे दे दिया, ताकि गरीबों के लिए कोई बोलने वाला नहीं है आज की डेट में, महिलाओं के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लाल किले से मुंह फाड़ देते हैं। महिला सशक्तिकरण करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। डेली किसान आत्महत्या कर रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? कोई इस पर सब जब सवाल उठाना नहीं बन गया तो हमने सोचा हम ही बोलना शुरू करें। लेकिन हम अंधभक्त थे। हम फिर कहते हैं सर कि हम अंधभक्त थे। अंधभक्ति का चश्मा हमारा 2023 में उतरा है, 24 दिसंबर के बाद ही उतरा है। अच्छा अनुराग ओझा जी, बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं, बार बार इसी चीज़ का जिक्र करते हैं कि अनुराग ओझा तो ब्राह्मण है, जनेऊधारी हैं, टीका भी लगाते हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसे हिंदुत्ववादी सरकार के विरोध में क्यों मतलब इतना वो रहते हैं? तो आपको इसका क्या जवाब देना बनेगा, कैसे जवाब देंगे? हम बता रहे हैं, ब्राह्मण एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री एक पद है। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, उस पद पे बैठे हुए हैं इसलिए वो प्रधानमंत्री हैं। मैं ब्राह्मण नहीं, मेरी जाति जो है ओझा है। ब्राह्मण एक पद है, मैं उस पद पे बैठा हुआ हूँ इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ। अगर मेरा कर्म शूद्र वाला है तो मैं शूद्र हूँ, कर्म से होता है। और फिर वही है कि राजनीति में आने का फिर वही गरीबों, और फिर वहाँ पे हम CP की बात बता रहे थे, पत्रकार महोदय उसे पूरी कर लेने दीजिए। हाँ, वो उस पर मैं आ जाऊँगा, CP वाली बात पे। हिंदुओं के लिए इस पार्टी ने क्या किया है बता दीजिए सर। जिस पार्टी ने हिंदुओं ने, ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्मांड की सत्यता दिखाना। ब्राह्मण का हिंदुत्व, सनातन का क्या काम होता है? सत्य पे चलाना। और खुद सनातनी होकर सनातनियों को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि अनुराग ओझा ही लोगों को गुमराह करके रखे हुए हैं। नहीं, कैसे मैंने गुमराह कर दिया? सच्चाई बताना। अगर इस देश में गुनाह है तो मुझे मारो। अगर यहाँ पे वास्तविक मुद्दों पे बात करना गुनाह है तो मुझे मारो। अगर संविधान में ये सारी बातें लिखी हुई है कि कोई ब्राह्मण सरकार का कुर्ता खींचने का काम करता है तो उसे मार दिया जाए तो मुझे मार दो। वर्तमान सरकार तो यही करने पे तुली हुई है। पहले कुछ दंगाइयों को भेजती थी, भ्रष्टाचारियों को भेजती थी, नफरतवादियों को भेजती थी, अब 2 कौड़ी के पत्रकारों को भेज देती है, 5वीं पास पत्रकारों को भेज देती है। फटे हुए बांस की तरह उनकी आवाज़ है, भरी डिबेट से खींचते हैं। मोदी के खिलाफ क्यों बोलते हो? आप आगे क्या सोच रखते हैं, आगे क्या करने वाले हैं, कैसे आप जो है काम करने वाले हैं? क्योंकि आप काफ़ी लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के दिलों में आप वास करने लगे हैं, लोग आपको काफ़ी पसंद करने लगे हैं, तो क्या करने वाले हैं आगे, कैसे क्या करेंगे? महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहेंगे। जो पार्टी महंगाई, मेरे हिसाब से जो पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार इन सब की बात करेगी, मैं उस पार्टी का सपोर्ट करूँगा। वो कोई भी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, BJP हो या और भी अन्य पार्टियां हो। BJP वाले तो करेंगे नहीं, उनका तो जीरो बैलेंस, वो कर ही नहीं सकते। बाकी और जो पार्टियां हैं अगर वो इस चीज़ की बात करेंगी तो हम उनके साथ हैं। आपका एक मैं वीडियो देख रहा था, आप शायद लाइव थे, और लाइव के दौरान कोई एक शख्स आया और वो आपसे पूछता है सवाल कि आप इतने विरोध में बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्या आपने किसी अन्य पार्टियों से पैसा ले लिया है, पैसा खा लिया है, जो इस तरीके के उलझुल बयान देते हैं? इसका क्या जवाब है? सर, हम रामधारी दिनकर जी को सुनने वाले हैं, हम उनको मानने वाले हैं। हम कहते हैं जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। जब मैं BJP के लिए बोलता था तो क्या मुझे BJP वाले पैसा देते थे? आज मैं गरीबों के लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ।
मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, फिर से कहता हूँ, गरीबों के लिए बोल रहा हूँ, मजदूरों के लिए बोल रहा हूँ, किसानों के लिए बोल रहा हूँ। मुझे पैसों की लालच नहीं है। अगर पैसों की लालच होती, बीजेपी के 4 दलाल जब हमने इनका गरीबों की बात उठाना शुरू करी, उन्होंने कहा 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 3 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो। हमने ठीक उसी प्रकार उनको जवाब दिया, एक सच्चा सनातनी ऐसा नहीं कर सकता। पैसों की लालच नहीं है सर। भगत सिंह ने पैसा लिया था, शहादत पे चढ़े ना। गांधी जी ने आंदोलन करने के लिए पैसा लिया था। अशफाक उल्लाह खान ने पैसा लिया था। बताइए आप, किसी ने पैसा लिया? किसी एक क्रांतिकारी का नाम बता दो जिसने पैसा लिया हो, बता दो आपके हिसाब से। कहते हैं तब का जमाना अलग था। नहीं, वही जमाना है, वही जमाना है। हम उनके मानने वाले लोग हैं, वो हम उनके अनुयायी हैं। जब हम अंधभक्त थे तो हम भी गांधी जी को गलत बोल दिया करते थे, लेकिन अब नहीं। अब आँख का जो अंधभक्ति का चश्मा था वो उतर गया है। काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि आपने एजुकेशन में क्या किया है और प्रेजेंट हालात में आप क्या करते हैं? मैंने अभी 12वीं पास करी है। मैं पॉलिटिकल ऑनर्स से बीए कर रहा हूँ और ITI कर रहा हूँ, साथ मशीनिस्ट से, जो पार्ट वगैरह बनाने वाला इंजीनियरिंग का होता है। आगे का क्या सोच? आगे भी अपना बीए राजनीति से ही करते रहेंगे, पॉलिटिकल से ही। पढ़ाई पॉलिटिकल से ही रहेगी अपनी जारी। शुरू से ही था कि पॉलिटिकल से ही करेंगे, क्योंकि हमारी 8वीं के बाद में ना पॉलिटिकल में और हिस्ट्री में ज़्यादा नंबर आया करते थे। जिसको साइंस से करना है, केमिस्ट्री से करना है, बायोलॉजी से करना है, करो, जो मेरी मानसिकता थी। मैंने उसके बाद में इंग्लिश की जगह संस्कृत ले लिया, करो जी, करते हैं उसी से। चलिए, अनुराग ओझा जी, कई दिनों से आप सोशल मीडिया के स्टार बन चुके हैं। इंस्टाग्राम खोल लो, आप ही मिलते हैं। फेसबुक वगैरह पे खोल लो, आप ही मिलते हैं। और भी कोई प्लेटफॉर्म हो, ट्विटर वगैरह खोल लो, आप ही मिलते हैं। सवाल ये है कि दुनिया को तो पता है कि अनुराग ओझा नामक एक लड़का है जो बेबाकी से बातों को बोलता है। क्या आपके घर वालों को पता है ये बात कि आप बोलते हैं? घर वालों को पता है। घर वाले परेशान भी रहते हैं इस बात से कि कभी कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमें हाथ धो देना पड़े। भाई, मैं अकेला हूँ और मेरे साथ 135 करोड़ जनसंख्या है, इसलिए मैं आज यहाँ मजबूती से खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ। अंग्रेजी हुकूमत से लड़ना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। जिसने भी सरकार के खिलाफ बोला है उसको मरवा दिया, एक्सीडेंट करवा देते हैं साहब। बिना चार्ज के सड़ जाओगे, जेल में डलवा देंगे बेफजूल। अभी हमारी कोई हो जाए ना आपसे लड़ाई किसी से भी, तो भैया ऐसा केस लगवाएंगे, ऐसा केस लगवाएंगे कि 10 साल के लिए तो कम से कम काला पानी होना ही होना है। तो घर में क्या बात विचार हो रहा होता है कि आप इतना बोलते हैं? तो और लोग तो चलिए ठीक है, आपको शाबाशी देते हैं, कहते हैं कि जो है अनुराग जी आप अच्छा कर रहे हैं। सवाल ये है कि घर में क्या कुछ माहौल, कैसा माहौल होता है? आप पूरे दिन जो है आप जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद जब शाम के बाद जब घर लौटते हैं तो घर में कैसा माहौल रहता है? जब आप कह रहे हैं घर वालों को पता है, डर रहते हैं, तो क्या माहौल रहता है पूरा? मैं क्या करूँ कि सर 10-10 मिनट पे फ़ोन आता रहता है। हम घर से निकलते हैं ना तो 10-10 मिनट पे फ़ोन आता रहता है कि कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। घर से? घर वाले बहुत परेशान रहते हैं। मैं घर से निकला हूँ ना, बहुत परेशान होंगे और जब तक घर पहुँच नहीं जाता हूँ ना तब तक उनको पानी भी हजम। कभी मना भी किया है आपको? सर घर वाले तो डेली मना करते हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो हम मोदी जी के? हाँ, हम तो कहते हैं कि हम पड़ेंगे चक्कर में और मोदी जी को देंगे टक्कर। मोदी जी नाम बदल देंगे, मोदी देंगे 24 में। सर देख लेना, उनको महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर ना कर दिया तो कहना। एक सनातनी तभी होने पर गर्व होगा मुझे। सनातनी होने पे तभी गर्व होगा जब हम सरकार का कुर्ता खींच पाएंगे। सरकार का जब तक हम कुर्ता नहीं खींचेंगे तब तक देश बर्बाद होता रहेगा। अनुराग ओझा जी, 1-2 पर्सनली सवाल है, वो ये मेरे सवाल नहीं है। मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा था तो काफ़ी लोग ये सवाल कर रहे थे कि आप तो ओझा जी हैं, पंडित जी हैं, तो दुनिया का शादी ब्याह तो आप कराते रहते हैं, कभी आपके मूड में है, मन में है कभी? 24 के बाद में भाई हम शादी करेंगे। क्यों 24 के बाद में क्यों करेंगे? नहीं, 24 तक रहें या ना रहें, क्योंकि 24 तक मेरी जान को खतरा है भाजपाइयों से, उनके दंगाइयों से। 24 के बाद में मैं चुनाव होने के बाद 2-4 महीने बाद शादी करूंगा, ये तो मैं लिख के दे दूं भाई। 24 के बाद मैं शादी करूंगा। रिजल्ट कुछ भी आए? कुछ भी आए, मुझे रिजल्ट से मतलब नहीं है। 24 के बाद मैं शादी करूंगा, ये आज से खुलासा किया। 24 के बाद, अभी नहीं, 24 के बाद। चलिए, आप क्या जो है कैसे देखते हैं पूरा मसले को? जब लोग बाग कहते हैं कि जब आप पे आवाज़ उठाते हैं कि पहले जो है विपक्ष के साइड से, पक्ष की साइड से बोलता था, विपक्ष के साइड से बोलने लगा है, तो बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जिसको लेकर के अब तमाम तरीके की बातें आती हैं, चर्चाएं आती हैं कि हम आपका पोल खोल देंगे, राज खोल देंगे, हैं? तो लोगों का ये सवाल है कि वो राज क्या है, पोल क्या है, जिसकी वजह से अनुराग ओझा क्या कभी पीछे हट सकते हैं या कभी डर भी लगने लगेगा कहीं मेरा पोल खुल गया तो मेरा तो जो
राजनीतिक करियर है वो खराब हो जाएगा। क्या कोई ऐसा पोल है? पत्रकार महोदय, ना आज तक मैंने कोई अपराध किया है, ना ही बलात्कार किया है, ना ही चोरी की है, ठीक। मेरा पोल किस लिए? मैंने मोदी जी को कहा मोदी जी जिंदाबाद, राहुल गांधी गलत हैं, केजरीवाल और गलत हैं, गांधी जी को मैंने भाई गलत बोल दिया होगा तो ये भी मेरी नासमझ थी, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। किस चीज़ की पोल खोलेंगे? यही खोलेंगे ना कि केजरीवाल मुर्दाबाद बोलता था या केजरीवाल को गलत बोलता था या राहुल गांधी को गलत बोलता था। खोलो, आप देश के स्वतंत्र नागरिक हो, साथ ही साथ स्वतंत्र पत्रकार हो, आपको हम बाध्य नहीं कर सकते हैं ना, बाध्य नहीं कर सकते, जो मर्जी करो, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। अयोध्या से आए हैं हाँ, तो काफ़ी लोग जो है आपके समाज से भी होंगे, जो आपसे जुड़े हुए होंगे। वो संत समाज जब आपके चेहरे को देखता होगा, जब आपकी बातों को सुनता होगा, तो उनको गर्व होता होगा सर, उनको गर्व होता होगा कि हाँ एक सनातनी तो है। जितने साधु संत, वास्तविक साधु संत है, कोई राजनीतिक मोहरा नहीं है, कोई राजनीतिक मोहरा नहीं है। एक आध संत को बता दो जो राजनीति करना चाहता हो, कोई नहीं है ऐसा। और वो संत नहीं होगा जो कहता होगा कि हमें राजनीति करना है, प्रधानमंत्री बनना है। एक संत कह, मैं सुन रहा था, कह रहे हैं हमें प्रधानमंत्री बनना है, मौका मिलेगा प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं नहीं मानता भाई वो साधु संत होगा। साधु संत का मतलब होता है साधना करना, साधु का मतलब होता है साधना, और संत का मतलब होता है शांत होकर साधना करके भगवान की प्राप्ति करिए। अरे प्रधानमंत्री पद की क्या करोगे भैया प्राप्ति? जब तुम्हें राम मिल जाएंगे, अल्लाह मिल जाएंगे, वाहे गुरु जी मिल जाएंगे, तो तुम्हें दुनिया की क्या जरूरत है? अनुराग ओझा को चाहिए क्या, जो इतने दिनों से लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के टीवी डिबेट पे आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, चाहिए क्या ऐसा? मैं चाहता हूं कि सरकार गरीबों की बात सुने, बेरोजगारों की बात सुने, महंगाई पे बात करे, भुखमरी पे बात करे, भ्रष्टाचार पे बात करे, जो आए दिन महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं और बीजेपी के ही नेता लोग कर रहे हैं, उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना पेट नहीं भरना है, मैं अपना पेट तो भर लूँगा। ये 5 किलो राशन देते हैं ना, अरे महाराज 5,000 की नौकरियाँ तो दे दो, 5,000 की नौकरियाँ दे दो, हमें राशन नहीं चाहिए आपका। चलिए, कुछ लोग आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहते हैं कि क्या फैमिली बैकग्राउंड इतनी मजबूत है अनुराग ओझा की, जो डरते नहीं है, निडर होकर बातों को रखते हैं? तो क्या है फैमिली बैकग्राउंड का, क्या है? मेरे पापा सिलेंडर का काम करते हैं, हम डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है। हम उनकी तरह जुल फुजुल थोड़ी कर देते हैं कि बाप दादा के पास 50 बीघा खेत है, बाप दादा के पास ये है, फलाना है, कुछ नहीं है भाई। हम पहले बता देना चाहते हैं, हम शून्य थे, शून्य हैं, और आप लोगों का सहयोग रहा, हम शून्य ही रहेंगे। हमें राजनीति नहीं करनी है। ये स्विच ऑफ नेता क्या होता है? मैंने एक वीडियो में सुना था, ये क्या होता है स्विच ऑफ नेता? स्विच ऑफ नेता हम कहते हैं, हमारे वहाँ के एक केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, पंडित सिंह नाम था, तो कहते थे, उनसे हम एक बार मिले भी थे, तो उन्होंने कहा था बेटा अगर नेता बनो तो स्विच ऑफ नेता मत बनना, जो बीजेपी वाले बन के बैठ गए हैं। अभी फ़ोन कर दो ना बीजेपी वाले के, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है, ये बताएगा। नेता वो बनो जो तुरंत फ़ोन किया, हाँ हेलो, हाँ जी भैया क्या दिक्कत है, आ रहे हैं। ऐसा नेता चुनो, स्विच ऑफ नेता नहीं चुनना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि देश का प्रधानमंत्री स्विच ऑफ प्रधानमंत्री है, देश का गृह मंत्री स्विच ऑफ गृह मंत्री है, देश का रक्षा मंत्री स्विच ऑफ मंत्री है। इसको बंद करो, ऐसे स्विच ऑफ नेताओं की सिम बंद करो और ऐसी सिम लाओ जो काम करे। ये मनमोहन सिंह जी को कोसा करते थे, रिमोट से चलते हो का? तो हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, मोदी जी आप जियो की डेटा से चलते हो, ये बात बताइए, जियो की डेटा से चलते हो? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, और ये आप लोग भी नहीं बोलोगे। मनमोहन सिंह को आप लोग भी कोसते थे, प्रधानमंत्री जी को कभी नहीं कोस पाओगे। अनुराग ओझा, ऐसा कोई सवाल जो है जो आपके मन में हो और जो दर्शक आपसे पूछना चाहते हो और आपको बोलने का मौका ना मिला हो? फिलहाल जब हम आपसे पूरे जो है स्टार्टिंग से लेकर के जो है अब तक का जो सफ़र हम लोग बता रहे हैं, तो कोई ऐसा चीज़ छुप गया हो जो लोग सवाल पूछते हो, आप बताने का मौका ना मिला हो, आप वो बता सकते हैं? नहीं, कुछ लोग हैं जो हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, उनको हम अपनी ID देना चाहते हैं, वो उससे हमसे सीधा बात कर सकते हैं। हमारी इंस्टा ID है अनुराग ओझा गोंडा के नाम से, अनुराग ओझा गोंडा। उस ID पे हमसे सीधी बात कर सकते हैं, जिनको सीधी बात करनी है। आपसे जब कांटेक्ट करने का हाँ मौका, यही एक माध्यम, यही एक माध्यम है जो मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं। कि कई लोग मैंने कमेंट में देखा है, कई लोगों के चैनल के माध्यम, तो उसमें लोग कहते हैं कि हमें इनका नंबर चाहिए, बात करनी है, ये है वो है। तो आप इंस्टा ID पे आइए, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। हम स्विच ऑफ नेता नहीं बनना चाहते, हम ओन बेटा भारत का रहना चाहते हैं, ओन नेता। तो
आप सिर्फ अपने ही समाज के लिए बात करेंगे कि सबके लिए? मैं सर क्या कहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मैं सबकी बात करता हूँ, दलितों की बात करता हूँ, वंचितों की बात करता हूँ, पिछड़े वर्गों की बात करता हूँ, सताइयों, मैं तो सबकी बात करता हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो झूठा नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया था मैं उसी को साकार करने में लगा हूँ। मैं सबकी बात करता हूँ। अगर आपको लगता हो कि मैं किसी एक विशेष धर्म का लेकर चल रहा हूँ तो ये आपकी गलत मानसिकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को, DSO न्यूज़ की टीम को आपने बेशकीमती समय दिया अपने बारे में बताने के लिए। तमाम लोग जो है जानकारी लेना चाहते थे तो आपने सामने आकर के सब कुछ बताया बखूबी। बहुत से लोग इस बात से संतुष्ट भी होंगे। कुछ लोगों के मन में सवाल होगा तो आप फिर से हमें मौका दीजिएगा, उनके सवालों का आपके सामने रखा जाएगा और फिर से पूछा जाएगा। फिलहाल आपने अनुराग ओझा की बातों को सुना, समझा, क्या कुछ आपके मन में चल रहा होगा। आप सवाल वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगली वीडियो जब भी हम कभी बातचीत करेंगे इनसे तो आपके सवालों को जरूर रखा जाएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।